Struggling with PCOS and PCOD, fat loss will not be just difficult, but it will be impossible. Let's learn everything about ketogenic diet, PCOS and PCOD in this video. Hi, welcome to this brand new video. I'm Rahul Kamra, founder of KetoRets, and I'll be telling you everything about PCOS, PCOD and ketogenic diet. At the end of the day, अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं, अगर आपके हार्मोन्स ऑन पॉइंट नहीं है, अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है और आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पे नहीं आता है, तो फैट लॉस आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और एक टाइम पे जाकर के इम्पॉसिबल हो जाएगा. यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर गोल्स. तो बीच बॉडी बनाने से पहले ये चीज का ध्यान देना जरूरी है कि बॉडी के अंदर सब कुछ ठीक होना चाहिए. सो इन द अर्लियर वीडियोस वेयर आई वाज स्पीकिंग अबाउट हाइपरटेंशन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर उसको कर लीजिए. उस वीडियो में बात कर रहा था कि पीसीओएस, पीसीओडी, टाइप डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कोलेस्ट्रॉल, इन सब के पीछे इंसुलिन रेजिस्टेंस ही आपका मेजर रीजन है. लेट्स डाइव इनटू 4 सिंपल चैप्टर्स. नंबर 1 बीइंग अंडरस्टैंडिंग पीसीओएस एंड पीसीओडी. दोनों में एक एसओडी का फर्क क्या है, क्यों होता है, ये कैसे होता है, और इसके बीच में आप कैसे अपने आप को डिटेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी पे हैं, या आपके डॉक्टर ने आपको इस बारे में बताया होगा. So PCOD is polycystic ovarian disease and PCOS is polycystic ovary syndrome. तो PCOS के अंदर आपकी enlarged ovaries और आपके ज्यादा cyst फॉर्म हो जाते हैं small, और PCOD के अंदर आपके immature eggs और premature eggs जो होते हैं वो ovaries में होते हैं. तो इन दोनों के बीच का रिलेशन ये है कि PCOS जो है, जो ज्यादा डिफिकल्ट है, जिसके अंदर आपके मेटाबॉलिक भी ज्यादा इफेक्ट होता है, लेकिन PCOD ज्यादातर आपके फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है. However, this is a proof fact that both of them can make you gain fat because at the end of the day you may have insulin resistance. सिर्फ आपने इनके बीच के डिफरेंसेस समझ चुके हैं पीसीओएस और पीसीओडी के बीच में. अब इसके साथ में आप ये समझिए, जब भी आप किसी डॉक्टर से बात करते हैं तो आपको पहले वो बोलते हैं कि आप थोड़ा सा वेट लॉस करिए, आप अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करिए. लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 2, द रोल ऑफ कीटोजेनिक डाइट इन मैनेजिंग पीसीओएस. सी व्हेन यू शिफ्ट टू कीटोजेनिक डाइट, तो ये हाई फैट, एडिक्वेट प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट आपको फैट लॉस में जरूर हेल्प करती है, एंड ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करके इंसुलिन सेंसिटिविटी में हेल्प करती है. काफी सारे लोग जो पीसीओएस के लिए मेडिसिन लेते हैं लाइक मेटफॉर्मिन, दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर टाइप 2 डायबिटीज, क्योंकि बॉडी का ब्लड शुगर जरूर बढ़ता है, आपका HbA1c लेवल्स भी बढ़ता है. बॉडी का ब्लड शुगर एंड HbA1c लेवल्स इज नॉट द सेम थिंग. HbA1c लेवल्स इज आल्सो व्हिच डिनोट्स वेदर यू आर डायबिटिक और नॉट डायबिटिक, एंड व्हेन यू सी दिस इंक्रीजिंग, आप काफी बार मेटफॉर्मिन की मेडिसिन लेते हैं जब आपको पीसीओएस होता है. तो अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस से इंसुलिन सेंसिटिविटी पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली यू वुड सी योर बॉडी लूजिंग फैट, हार्मोन्स आल्सो गेटिंग बैक टू नॉर्मलसी. एडिशनल टू दिस, कीटोजेनिक डाइट से आपको एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं. तो अगर आपको पीसीओएस है तो आपके इन्फ्लेमेशन बॉडी में ज्यादा होगा ही. दिस विल हेल्प यू टू आल्सो मैनेज दिस कंडीशन. मैं लिंक डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में. फिर से जब मैं बोलता हूं तो मैंने हर वीडियो में डाला है. इंडियन कीटो डाइट की प्लेलिस्ट है, प्लीज उसको जाके जरूर चेकआउट करिए, देखिए, जिससे कि आपको समझ में आए कि आप कीटो कैसे कर सकते हैं, क्या चीजें आपको समझ में आएगी कीटो में, कैसे आप इंडियनाइज कर सकते हो अपनी कीटोजेनिक डाइट को. प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अब हमने पिछले 2 चैप्टर्स में समझ लिया कि पीसीओएस पीसीओडी में डिफरेंस क्या है और कैसे कीटोजेनिक डाइट हेल्प करेगा विद पीसीओएस. नाउ लेट्स कम टू सम डाइटरी रिकमेंडेशंस, स्पेशली if you have PCOS or PCOD. तो number 1, it should be a tailored ketogenic diet or a formulated ketogenic diet. That means आपके फैट प्रोटीन रेशियोज के कुछ रेशियोज होने चाहिए. काफी बार ऐसा होता है कि नए KetoRets मेंबर्स मुझसे पूछते हैं कि राहुल, फूड वेइंग स्केल क्यों चाहिए? अरे भाई, what you cannot measure cannot improve, simple as that. So it is important for you to have a formulated ketogenic diet. Second thing which is very important is include healthy fat. Healthy fats from avocado, olive oil, coconut oil, butter, ghee. These are good fats which are easily included in keto. इससे क्या होगा, आपके जो हंगर पैंग्स हैं वो काफी ज्यादा कंट्रोल रहेंगे. एक चीज आपने बहुत ज्यादा नोटिस करी होगी कि अगर आपको पीसीओएस पीसीओडी नहीं भी है, लेकिन अगर आप उसके प्रोन हो तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के आसपास आपकी बहुत ज्यादा क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, या तो आपकी क्रेविंग्स बहुत ज्यादा बढ़ती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्केडियन लो. दैट मींस रात के 1 बजे के बाद में अगर आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो आपका मन करता है बहुत ज्यादा बिंज करने का. हेंस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इंक्लूड हेल्दी फैट्स सो दैट यू आर एटलीस्ट फोकसिंग ऑन योर एंटायर रूटीन. Third thing which is very important is that do not place your unexpected carb refeed days. कभी भी unexpectedly carb refeed मत करिए. Again मैं लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा. It is all about how do you place your carb refeed day, which should be once in 45 to 60 days depending upon when your body needs it. You will see those indications जब आपके बहुत ज्यादा क्रेविंग्स हो रही हो. तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को आप इस वीडियो के बाद में जरूर देखिएगा. But when it is about you unexpectedly eating sugar or processed items or introducing carbohydrates, this will eventually make you gain fat
fat and this will make your body also go through a lot of stress. So ये unexpectedly बिल्कुल मत करिए. Fourth thing which is very important for anybody to focus is on sleep, activity, water. जब तक आप ठीक से सोएंगे नहीं, फैट लॉस नहीं होगा. एक्टिविटी थोड़ी सी करेंगे नहीं तो आपके कीटोन स्टिमुलेट नहीं होंगे, और अगर साथ में आप पानी नहीं पिएंगे ठीक से तो that will not only just burden your kidneys but also not help you to metabolize existing fat and dietary fat. It is crucially important for anybody who is adapting to a ketogenic diet to take care of their constipation, stress and sleep. ये सब कुछ बहुत कुछ आपके लिए मैटर करेगा, तो इन चीजों का जरूर ध्यान दीजिए. ये डाइटरी रिकमेंडेशंस जेनरिक भी हैं बट ये आपके PCOS PCOD सिम्टम्स के लिए काम आएंगी. So let's move to chapter 4, a holistic approach towards PCOS. Let me introduce you to the Keto-Reds method का एक basic insight. There is already a video which is going to come for Keto-Reds method much more in detail, but मेरे को थोड़ा सा एक आपको बेसिक बताने दीजिए कि होलिस्टिक अप्रोच क्या हो सकती है. देखिए PCOS सिर्फ डाइट से नहीं सॉल्व होगा. आपको अगर अपने PCOS को सॉल्व करना है, आपको फिजिकल एक्टिविटी को ध्यान देना पड़ेगा, आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी का ध्यान देना होगा. मेरे साथ में जितने भी मेंबर्स काम करते हैं जिनको PCOS होता है, मैं उनको कहता हूं एटलीस्ट 6 से 8 महीने अपने आप को दे दो. फर्स्ट व्हेन यू गेट इनटू कीटोसिस, ट्राई टू लूज फैट टिल यू रीच इट, बिकॉज आपको एक मोमेंटम मिल रहा है. वंस यू रीच योर आइडियल गोल्स देन यू फोकस ऑन एग्जिटिंग आउट ऑफ कीटोसिस. जब आप एग्जिट कर रहे हैं तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इज 4 कैलोरीज ईच, 1 ग्राम ऑफ फैट इज 9 कैलोरीज ईच. मैंने जो प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया उसके अंदर एक चैप्टर भी है व्हिच इज अबाउट हाउ टू गेट आउट ऑफ कीटो. अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर और डिटेल वीडियोस बनाऊं, पूरी प्लेलिस्ट बनाऊं 5 वीडियोस की, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए एग्जिट सो दैट आई कैन आल्सो मेक अ डिटेल्ड वीडियो. बट एक होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि आपने अपने 360 डिग्री प्लान बनाना है, जिधर पे आपका वर्कआउट भी हो, सोने का भी फोकस हो. जो मैंने सारी चीजें आपको थर्ड वाले चैप्टर में रिपीट करी है वो सब तो होनी ही चाहिए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसके बाद क्या करने वाले हैं. अगर आप किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे छोड़ देंगे अपनी डाइट को, और कंप्लीटली अगर आप छोड़ देंगे, तो कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज, PCOS, PCOD एंड दीज काइंड ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कैन कम बैक टू यू एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको ये भी ध्यान देना है कि आप अपना मेडिटेशन करें, आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करें, आप अपने गट मैनेजमेंट के बारे में ध्यान दें, स्लीप मैनेजमेंट के बारे में ध्यान दें, और इसके साथ में आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हैं. अगर आप खुद भी कर रहे हैं कीटोजेनिक डाइट तो खुद को अकाउंटेबल बनाइए एंड एक सिंपल सी अप्रोच रखिए कि जिस तरीके से आप जा रहे हैं व्हेन यू आर फॉलोइंग अ डाइट, डोंट कीप इट यूनिडायमेंशनल. एक टाइम बेस्ड रूटीन मत बनाइए. अगर शादी हो रही है ठीक है, आप उससे पहले डाइट कर रहे हैं, शादी के बाद में आप अपनी डाइट को कंटिन्यू करने की कोशिश करिए. अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट है तो उसके लिए आप अपनी डाइट करिए, लेकिन ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको अपनी डेडलाइंस नहीं सेट करनी है. यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू लाइक द वीडियो. शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स. सब्सक्राइब टू द चैनल प्रेसिंग द बेल आइकन. और अगर आपको ये वीडियोस मजे आ रहे हैं देखने में तो ये वाली प्लेलिस्ट को चेक करिए जिसके अंदर मैं पूरा वर्कआउट के बारे में बता रहा हूं. कीटोजेनिक डाइट के 3 वीडियोस में आप सीख जाएंगे कि कैसे वर्कआउट करना है. दिस इज राहुल कामरा साइनिंग ऑफ.